हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम पावर के अपने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब अपने आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ये है द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर। अब हमें जो पावर दी गई है वो -2 डायोप्टर दी गई है और हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो जो फोकल लेंथ है वो होगी हमारी 1/p। तो 1/2 पॉइंट नहीं है, माइनस का साइन। तो अब ये मैंने इसको सॉल्व करा तो ये मेरा आ गया -0.5 मीटर। तो ये मीटर में आया है, सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द ऑप्टिशियंस प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ स्पेक्स लेंस इज मार्क्ड 0.5 डायोप्टर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस? जो ऑप्टिशियन है उन्होंने लेंस की जो प्रिस्क्रिप्शन दी है वो 0.5 डायोप्टर दी है, +0.5। तो पॉजिटिव है तो ये कन्वेक्स लेंस होगा हमारा। फोकल लेंथ निकालनी है तो अब हमारा जो है ये 0.5 डायोप्टर है। फोकल लेंथ निकालें 1/p। तो 1/0.5 तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये मेरा आ गया 2 मीटर। तो हमने इसकी फोकल लेंथ निकाल दी है। अगला क्वेश्चन। A doctor has prescribed a corrective lens of power -1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? देखिए, पावर क्योंकि नेगेटिव है तो जो हमारा लेंस है वो डाइवर्जिंग है। अब हमसे फोकल लेंथ पूछी है तो निकालते हैं। हमें पावर जो दी गई थी वो दी गई थी -1.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ 1/p। तो 1/-1.5 डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये मेरा हो गया -10/15 2/3। तो ये हो गया -0.66 हमारा मीटर। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अभी तक जो हमारे न्यूमेरिकल हैं बड़े आसान हैं, हमें ऑलरेडी साइन दे रखा है तो हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है। आगे का अपना क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दिया गया है। अब आया आपका असली क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर। आपको फाइंड द साइज ऑफ द इमेज का साइज निकालना है। तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h1 है हमारा 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक मिनट। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। पावर हमें दी गई है -15 डायोप्टर। ठीक है, सॉरी -15 नहीं है, -10 है, -10 डायोप्टर। ठीक, अब हमें इसमें इस क्वेश्चन को अपना करना है। तो सबसे पहले पावर से हम f निकालते हैं। तो f हमारा होगा 1/p। 1/-10 ये मेरा हो गया, इसको करा तो मेरा -1/10 करा तो 0.1 मीटर। अब मैं इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हमें करने हैं, हाइट ऑफ हमें इमेज निकालनी है, ये भी हमारा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये हमारा मीटर, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.1 × 100 करा तो ये मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का साइन हमारा इसमें था। तो अब हम अपना v निकालें। हमारे पास u आ गया और f आ गया। 1/v हमारा क्या होगा? 1/f + 1/u। तो 1/f मेरा है -1/10, u है मेरा -1/15। ठीक है, अब करें एलसीएम ले। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 30 -3 -2 -5/30। ठीक है, -5/30 आ गया। तो मेरा जो v है ये 1/v आया, तो v मेरा हो गया 30/5 -6 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है साइज ऑफ इमेज, हाइट मतलब h2/h1 v/ हमारा u। लेंस में हमारा यही लगता है फॉर्मूला। h2 है हमारा निकालना हमें, h1 है 4
V आया -6 और U था मेरा -50। पहले तो माइनस से माइनस काट दीजिए। H2 कितना हो गया, 6 × 4 डिवाइडेड बाय 15, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 8/5, 1.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब हमने अपने सारे फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में लगा दिए। V भी लगा दिया, U भी लगा दिया, F भी लगा दिया, H1 भी लगा दिया और H2 निकाला, और हमने F निकालने के लिए पावर के फॉर्मूले को यूज किया। इस तरीके से फाइनल क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, अब आए आपके ये रियल क्वेश्चंस। आगे अगला क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4.25 मिलीमीटर, हमें ध्यान रखना है यूनिट क्या है, is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of power +5 diopter. Find focal length and size of the image. तो चलिए अपना शुरू करें। एन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 4.25 मिलीमीटर, 4.25 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें क्या क्या दिया है, U दिया गया है हमारा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद पावर दी गई थी हमारी 5 डायोप्टर। ठीक है, पहले तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.425 सेंटीमीटर। ठीक, अब F निकाला, 1/P, 1/5, 0.2 मीटर, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम V निकालें, 1/V, 1/F प्लस 1/U। 1/F हमारा आया 20 और U जो था मेरा 1/10। 20 और 10 का एलसीएम 20, 1 - 2 -1/20। 1/V -1/20, तो V मेरा हो गया -20। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, H2/H1 इज इक्वल टू V/U। H2 हमें निकालना है, H1 है 0.425, V आया हमारा -20 और इज इक्वल टू है बीच में, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, हाँ मल्टी इज इक्वल टू 0.20 सॉरी 0.20 नहीं -20 और U है -10, काट दिया, ये कट गया 2, तो H2 हो गया 0.425 × 2, ये हो गया 0.95 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये आपका 1 मिनट 0.85 हाँ, तो अब ये आपका 0.85 सेंटीमीटर आया, क्योंकि क्वेश्चन में मिलीमीटर था, तो आप चाहें तो इसको 8.5 मिलीमीटर भी कर सकते हैं। ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा यूनिट ज़रूर लगानी है। तो जो एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, जिसमें आपको कंबाइंड पावर दी गई होती है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें अपने क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लगानी है। आगे के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।